चेतन वाइंगणकर जी, जो 3 दिन, माफ कीजिएगा 2 दिन आज के और कल का पूरा दिन, यानी कि 3 दिन लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं और पिछले साल भी 3 दिन हमारे साथ जुड़े हुए थे। ऐसे व्यक्ति चेतन वाइंगणकर उर्फ रॉबिन सिंह, उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। उसके अलावा संतोष रायकर जी, जो भी कारवार से हमारे यहाँ पर आकर कमेंट्री कहते, इनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। इनकी आवाज और इनकी कमेंट्री की बदौलत टूर्नामेंट सक्षम रूप से यशस्वी होकर यहाँ पर चल रहा है। और मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कृष्णकांत नायक जी का, मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। फिर एक बार खड़े खड़े खेलना चाहते थे, बेहतरीन गेंदबाजी, अनुशासन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी होती हुई गेंदबाज द्वारा, बढ़िया तालमेल। यहाँ पर ये सेमीफाइनल मुकाबला है, जो भी टीम जीतेगी सीधे फाइनल प्रवेश करेगी और मेगा फाइनल कल दोपहर 2 बजे यहाँ पर जबरदस्त अंदाज से आयोजित किया जाएगा। अब देखना होगा मनोज नार्वेकर राउंड विकेट गेंदबाजी किसको कैसे खेल पाते हैं और उठाकर खेलने की कोशिश, नीचे खिलाड़ी देखना होगा और जिस विकेट की तलाश थी, पहला विकेट का पतन, और जिस अंदाज से गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है काबिले तारीफ, बढ़िया क्रिकेट का मुजरा ओम साई अलगेजुक द्वारा। और सभी समर्थक अपने खेमे में बहुत ही खुश यहाँ पर लगते हुए और आनंद की लहर मचलती हुई इस वक्त 1 विकेट खो चुके हैं। और इसी बीच इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मैच जो चलता हुआ, बड़ा धक्का जो अमित के रूप में कुल मिलाकर 16 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, जिसमें फिलहाल सिर्फ 3 मात्र टीम जो बचे हुए हैं। एकमात्र टीम मेगा फाइनल मैच में जो पादार्पण कर चुकी है, महामाया मल्लापुर। और इसी बीच आज के दिन में बी ग्रुप से सेमीफाइनल मैच में पादार्पण करते हुए सेमीफाइनल मैच में भिड़ंत हो रहा है इस समय पर जय हनुमान तथा ओम साई हलगेजुक के बीचों बीच। देखना होगा इन दोनों टीमों में से कौन सी जो भाग्यशाली टीम जो रहेगी, जो गणतंत्र दिवस के दिन जो इस टूर्नामेंट के मेगा फाइनल मैच के दिन जो पादार्पण करेगी। और बल्लेबाज का नाम हमें यहां पर कृपया करके याद दिलाना होगा। बैट्समैन नेम प्लीज। बढ़िया गेंद, क्या खूबसूरत विकेट कीपिंग देखना होगा। बल्ले का किनारा जरूर लिया है, लेकिन विकेट कीपर ने सफाई के साथ गैदर किया है या नहीं, ये देखने वाली बात। अंपायर को अगर सफाई के साथ दिखाई नहीं दिया तो यहां पर टेक्नोलॉजी का भी जो इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि यहां पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, उससे जो इसके जो हल निकल सकता है। देखना होगा अंपायर का क्या डिसीजन रहेगा। और वहां पर अंपायर रिव्यू यानी कि थर्ड हम विकेट कीपर तक सीधी कैरी हुई या नहीं। और यहाँ पे बल्ले का किनारा लगा है। बल्ले का किनारा के लिए थर्ड अंपायर के बाद पहला मौका है थर्ड अंपायर को दिया हुआ सेमीफाइनल में। और करीबी मामला देखना होगा। यहाँ पूरा एनालिसिस हो चुका है अंपायर और कमेटी के बीच में। और पिक्चर यानी कि दृश्य कोई भी उसको बदल नहीं सकता है, वैसे उसमें कैप्चर किया है। और थर्ड अंपायर और मेन अंपायर के बीच में अभी होने वाला है। प्लीज मेन अंपायर प्रकाश सर,
और नॉट आउट करार दिया गया है इसमें। और पहली बार थर्ड नंबर को किया था, लेकिन बाउंस होने के कारण ऑन बाउंस उसको नकारा दिया गया है, कैच नहीं था। एसएफसी क्लब की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम रहेगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होते हुए हम देखते थे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में जो टीवी पर, लेकिन हमारे गांव में भी बैट्समैन जो प्लीज। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता हुआ यहाँ पुष्पा आए हुए हैं। टेक्नोलॉजी के सहारे सही नतीजा मिल चुका, क्योंकि गेंद विकेट कीपर ने गेंदर करने से पहले जो धरती मां को छू लिया था, जिसके कारण बैट्समैन को नॉट आउट करार दिया। बढ़िया गेंद, डिफ्लेक्शन जरूर, लेकिन पैर को छूती हुई गेंद जो विकेट कीपर के हाथों में। डबल पी जो बॉलिंग मार्क पर, क्या खूबसूरत गेंद, लेग स्टंप से टकराई, क्लीन बोल्ड, लगा दूसरा धक्का। बिल्कुल ड्राइवर सीट पर जो इस समय ओमसाई हड़गेजूग। यह मंत्र मुग्ध बॉलिंग, जो मंत्र से जादू तरह बॉलिंग रही है। पिछली बार सेमीफाइनल में इसी तरह की बॉलिंग हुई थी प्रसन्ना की तरह। उससे पहले क्वार्टर फाइनल में भी उन्होंने मेडन ओवर निकाला था, और लास्ट ओवर में जैसे कि क्लासिक बॉयज को उन्होंने रोकने में बहुत कामयाब रहा था, उसी तरह यहाँ पे मंत्र मुग्ध बोलता है ना, जैसे कि कुछ भी कर नहीं सकता है, जादू वाली बॉलिंग। शून्य रन पर 2 सफलता हासिल कर चुकी इस समय पर ओम साई हड़गेजूग। बिल्कुल एक से बढ़कर एक दिग्गज गेंदबाज इस टीम में शामिल। मेरे ख्याल से इस टीम की जो ताकत जो गेंदबाजी में है, क्योंकि पिछले मैच में भी जो परशुराम जैसे टीम को जिन्होंने सिर्फ 49 रनों तक रोक लिया था। और यहाँ पे स्पेशल प्राइज जय हनुमान होटेगल की तरफ से शामू ने हर एक छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम रखा है, फिर सिर्फ उसके होटेगल टीम के लिए। और खेलने की कोशिश, थोड़ा अपील हुई है, और आदेश राव तलेकर ने 1000 रुपए रखा है उनके टीम का, जो भी हैट्रिक बनाएगा, छक्का या विकेट। और हर छक्के के लिए यहाँ पे फिर एक बार मौका। शामू और प्रेमानंद ने अच्छी क्रिकेट की तरह उन्होंने बोला है, किसी भी टीम ने अगर हैट्रिक बना दिया, विकेट या छक्का, होटेगल उन्होंने रखा है 500 रुपए का इनाम। और काफी देरी के बाद बहुत देर का इंतजार करना पड़ा यहाँ पर पहला रन जोड़ने के लिए, जो टोटल स्कोर में मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में पहली बार जो 10वें गेंद पर जो खाता खुल चुका, वो भी खास तौर से सेमीफाइनल जैसे कीमती मैच में। यानी कि काफी देरी के बाद पहला रन जुड़ चुका है। देखना होगा, देर वाले दुरुस्त हमेशा कहलाते हैं, देखना होगा
आने वाले समय में समय किस तरह से घटेगा, लेकिन इस बार डॉट डिलीवरी, वही कहानी फिर एक बार। 11 गेंदों का खेल हो चुका है, एकमात्र रन सेमीफाइनल जैसे कीमती मैच में। कल का दिन का भी एक ग्रुप का जो सेमीफाइनल मैच एक लो स्कोरिंग गेम रहा था, वो 4 ओवर का खेल था, सिर्फ 12 रन बने थे, 13 रनों का टारगेट था। आज भी जो समय होने के कारण 6 ओवर का खेल, लेकिन क्या खूबसूरत वाली गेंद, तारीफ के लिए शब्द नहीं मेरे पास इस समय गेंदबाज के लिए। दूसरे ओवर की समाप्ति पर एकमात्र रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर, 4 ओवर का खेल शेष। अगला आंखों देखा हाल अंग्रेजी में जो सुनाएंगे मिस्टर नीलेश नाइक। Only 2 runs on the board. Only 1 run. 2 wickets already in a pavilion. So very, very tight bowling. The bowler was so Anil in the last time in a season number 9, he got man of the best bowler of the tournament. He received in the last tournament 2019. So only 2 runs, right arm over. So comes forward for a big hit. There is a slight misfielding, not comfortably wicket keeping, and both the batsmen having the chance to get the single run. By run, the 15 years of experience in a Goa Cricket Association umpire, Mr. Prakash Naik, he said that was a bye. 3 runs. So there is a field placement, replacement. The square leg outside the middle stump, only for a single. Both the batsmen so satisfied with this single run. The score moves 3 runs. Very, very good piece of fielding. Right arm over the wicket. Om Sai Halgezug versus Jai Hanuman Hotegali. So short ball should be. Ball is in the hand of fielder S. This is the loss of a wicket. Big wicket. Coming back to the pavilion, the main player, the main batsman from the Om Sai Halgezug, Guru. Guru going back to the pavilion. The best batsman. Now the team is in a big trouble. The big hitter, the match winner, is going back to the pavilion. Now they are in very, very big trouble. Score only 3 runs on the board. So new batsman is Amit. The Amit is a very well-known quality player. More game on his responsibility. Right arm over, short pitch outside the off stump. So completely beaten. So looking for a big hit. Third over is in a progress. 3 runs. So this is the first time in the season number 10. 3 overs and 3 runs. The season number 10, 2022, and umpire said wide ball. The addition of this single run, the score moves 4. Third over is in progress, 4 runs. जय हनुमान होटेकाली का अभी तक 4 रन
4 रन टीम के नुकसान पर। थोड़ा इस बार वाइड बॉल का इशारा और इस बार 5 रन हो गए। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा सेमीफाइनल काफी वन साइडेड हो गया है। पिछली बार भी यानी कि कल के जो एक ग्रुप में भी ऐसा ही हुआ था। टोटल 4 ओवर में 11 रन बनाए थे और 13 का टारगेट दिया था, डजन का रखा था। इस बार देखना पड़ेगा जय हनुमान, जो अच्छी गेंद थी डाउन रही है लेकिन समझ नहीं पाए। सुस्त गेंदबाजी का इधर प्रदर्शन ओम साई हलगी द्वारा, लेकिन माननी होगी क्योंकि ऐसे टीम ही वहां पहुंचे जो फाइनल तक का। और इसमें जो जीतेगी महामाया मल्लारपुर से। कुछ थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है। सिर्फ थर्ड ओवर प्रगति और 5 रन। सिर्फ अगली गेंद लेके देखना पड़ेगा, खेलने की कोशिश इस बार भी देखना पड़ेगा, कनेक्ट नहीं हो पाया है और गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं आया। इस तरह 3 ओवर समाप्त के बाद सिर्फ 5 रन। ऐसे ही हालात कल के सेमीफाइनल, एक ग्रुप के सेमीफाइनल में भी ऐसे ही हुआ था, जो क्लासिक बॉयज बोलशिट्टा वर्सेस महामाया मल्लापुर के बीच में सेम स्टोरी। उनका 4 ओवर का मैच था और 4 ओवर में उन्होंने सिर्फ 12 रन बनाए थे और उसके बाद में 13 रन आसानी के साथ महामाया मल्लापुर ने। लेकिन यहां 3 ओवर का खेल खत्म, 12 गेंद बाकी है, 12 गेंद बाकी है। अगर एक एक रन भी आए, जहां कल के दिन में क्लासिक बॉयज ने गलती किया था, एक एक रन भी आए तो 12 होता था। 24 गेंद 6 ओवर का मैच है। फिर एक बार नीची गेंद रही, बहुत ही अच्छे गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पे ओम साई हलगी द्वारा। लेग बाय का इशारा। मैं कल 4 ओवर का मैच हुआ था और यहां पे 6 ओवर का मैच सेमीफाइनल। तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, उन्होंने पिच को बरखा और टेस्ट भी किया, कहां डालने के बाद कहां गेंद जाती है। और अगली गेंद लेफ्ट हैंडल बाहर की तरफ गेंद बिल्कुल गई थी, समझ नहीं पाए, लेग साइड में बल्ला घुमाया और इस तरह डॉट बॉल। इस डॉट बॉल के साथ वही स्कोर रुकता हुआ 7 रन। लेकिन जय हनुमान होटिकली खेलने की कोशिश, लेकिन 1 रन के दौड़ पड़े, सीधे नॉन स्ट्राइकर विकेट पर लग गई। लेकिन 1 रन से उनको संतुष्ट ही होना पड़ा। इस रन के साथ स्कोर 8 रन। कहीं बहुत प्रेक्षक यहां पे जुड़े हुए हैं रोमांच की स्थिति का मैच देखने के लिए। यहां हौड़ी हौड़ी कन्नड़ा में कुछ बोलना चाहता और इस बार हौड़ी इस आड़ी के पीछे उन्होंने छक्का लगा दिया है। कुछ उन्होंने सही तरीके से सिग्नल दिया है, अभी तक क्यों चल नहीं रहा था अभी मालूम पड़ा। जो जादू वाला फिल्म वहां का मेरे को थोड़ा सा स्मरण करना चाहिए। अभी उनकी भाषा में किसी ने बोला उनको हौड़ी हौड़ी, और इस हौड़ी ने 6 रन जोड़ लिए, टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। अगली गेंद देखने की कोशिश, बाहर की तरफ गई गेंद, बिल्कुल बाहर की तरफ गई है, अंदर मिडिल स्ट्रिप में और बॉल। 5 गेंद हो चुके तीसरी ओवर की, चौथी ओवर की।
चौथी ओवर के आखिरी गेंद लेकर तैयार। वहां पिछली बार चक्का लगा चुके हैं। रिवर्स स्विप खेलने की कोशिश, उधर फील्डर मौजूद और यहां इस तरह विकेट का फिर पतन। बैट्समैन प्लीज। चंदन बैट्समैन, नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे शायद। चौदह रन 4 ओवर समाप्त के बाद 12 गेंद बाकी है। 12 गेंद का खेल बाकी है, 14 रन। कल भी ऐसे ही 4 ओवर में 12 रन बने थे और 13 का टारगेट रखा था। अगले गेंद लेकर तैयार, खेल दिया है लेग साइड में, उधर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। गेंद सीमा रेखा के पार, 6 रन के लिए, इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। इस 6 रन के साथ स्कोर टोटल बढ़ता हुआ 20 रन। और आगे का कमेंट्री के लिए चौका। रोबिन चौका चक्का। प्रकाश 1 मिनट। हाँ, और यहां पे चौका। और कमेंट्री बॉक्स पे जुड़े हुए चंदन शनवी, संतोष रायकर और नीलेश नायक। So 4th over completed and the 5th over is in progress. Now Jai Hanuman is in a very big trouble. This is a semi-final. SFC season number 10 2022 right arm over Yorker leg delivery, push the ball and mid-on region. So till then field the ball, both the batsmen having the chance to get the 2 runs. Very good running between the wicket. So 5th over, this is first time happened in this 10 years. 3 overs 4 runs, after 5 overs just 14 runs, and this is a semi-final. So tomorrow the final on a Republic Day. Right arm over the wicket, outside the off stump, cut short. There is a one fielder at long point, and both the batsmen having 2 runs. The score double 2, 2-2. The 5th over is a progress. This is a semi-final, so that's the reason it's a 6-over match. So after this match, the one team will goes to final, so which will play on tomorrow afternoon at 2:30. So one team is already reached in a final. Right arm over the wicket. So very low line delivery, but batsman going for a single run. So waiting for umpire decision. I think it is a bye. So whether it is a bye or whether it is a play by the bat, there is a no matter. Only runs as required. This now the situation comes to hit the ball out the boundary or the boundary. 5th over is a progress. The score is 23. So again, the short ball outside the leg stump, and
There is no any addition in the previous score. 23 after completion of 5 overs. Now only 1 over remaining to close the innings of second semi-final. The one semi-final is already over. The Mallapur team Mallapur 11, Mahamaya, Mallapur, so already reached in the final. That's a mega final, season number 10, SFC Cricket Tournament 2022. The year by year, the management of RCC, they are improvise, not by the flags. 23 is the score after completion of 5 overs. So I am giving the full marks to management of this SFC cricket tournament. There is no any minimize, only the maximize and improvise. Right arm over. Outside the off stump, ball is in the air, chance for a catch, yes! So again, so looking for a big hit. This is the right time to hit the ball out the boundary, but not a timing shot. And ball is in the air, and the long on fielder picked up the catch. The one more the dismissal from the Jai Hanuman Hotegali. The 5th wicket loss. Score 23. Very, very low score here. 6 overs match, second semi-final. It's a very crucial match. Both the teams are very strong, but we can't accept this type of a score, the low score. Right arm over. Last over of this innings. Ball is in the air again. Once again, there is a chance for a catch. Yes. So this is the another loss here. The big player is going back to the pavilion. The big man, the big hitter is going back to the pavilion. No any addition in his contribution for his team. The score is very, very low. Not yet to complete the 30 runs. Just 23 runs, 6 overs match, second semi-final. Batsman name please. Striker. Batsman name. Batsman name please. Striker. Non-striker. Right arm over the wicket. Last over of this second semi-final. So outside the off stump, ball is in the air. There is no any chance to any fielder. Both the batsmen going for a second run, and they completed also. Now score moves to a quarter century of 25 runs. Loss of 5 very important wickets, and this is the second semi-final. Striker is Akshay, facing to bowler Abu. So once again, very low line delivery. There is no chance to hit the ball out of the boundary. This is the right situation to hit the ball for a boundary or sixes, because very, very low score here. Just 25 runs, 6 overs match, semi-final. This is the big tournament in Uttar Kannada district. Again the dot ball. So very, very clever bowling here from Sai Halegezuk team. So 100% marks to Sai Halegezuk team, because very tight spell, very tight bowling, very good piece of bowling. So there is no words to say more, and there is a chance to stump, and 26 is the victory target. The total score is a 25. So 2012, this tournament, the SFC cricket tournament established, and after year by year,
So every year they are performing very well. They improvise well, and the big two teams, 2 times champion. और कहना चाहूंगा पहला जो सेमीफाइनल हुआ था क्लासिक बॉयज बोलसिट्टा, उसके अगेंस्ट में महामाया मल्लापुर का जो मैच हुआ था 13 रन पर समेट लिया था। हम लोग अभी भी इधर ही है, संतोष रायकर, हम लोग देख रहे थे कि वो क्यों लॉफ नहीं कर रहे, क्योंकि क्या शॉट क्यों नहीं लगा रहे थे, लेकिन हम लोग जो टीवी पे देखते हैं उसी तरह का यहाँ पे गेंदबाजी हो रही। कल भी ऐसी हुई थी, आज भी ऐसी है, ना बाउंस दिया ना उनको नीचे रखा, लेकिन वाइड यॉर्कर, वाइड गुड लेंथ, वाइड आउट स्विंग यहाँ पे किए गए। संतोष जी, बिल्कुल इस टीम की जो ताकत है, जो बॉलिंग की ताकत, जैसे कि आप पिछले मैच में देखा, परशुराम टीम के खिलाफ जिस तरह से जो गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया था, वही परफॉर्मेंस को फिर एक बार दोहराया जो सेमीफाइनल जैसे कीमती मैच में। बिल्कुल शक की कोई बात नहीं, एक से बढ़कर एक जो कीमती गेंदबाज जिनके टीम में जो शामिल, क्वार्टर फाइनल मैच में जिस तरह का प्रदर्शन, वही प्रदर्शन फिर एक बार जो क्वार्टर फाइनल मैच के बाद जो सेमीफाइनल मैच में भी। फिलहाल इस समय पर जो पलड़ा भारी जो नजर आ रहे हैं, जो 80% चांस मेरे ख्याल से इस मैच में हड़गेजुग टीम के लिए, क्योंकि 6 ओवर्स में जिनके सामने जो टारगेट 26 रनों का जो टारगेट, मेरे ख्याल से कोई मुश्किल भरा काम नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिकेट का खेल, जो अनिश्चितताओं का खेल, इसे आसान नहीं लेना होगा। यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को 36 गेंदे हैं आपके पास, 26 कदम दूर आप गणतंत्र दिवस के दिन मेगा फाइनल मैच में जो पादार्पण करने के लिए। वही दूसरे छोर से जो जय हनुमान टीम को 36 गेंदों पर यहां पर 26 रन जो रोकने होंगे, बहुत ही मुश्किल का काम, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपको यहां पर जिद लेके आना होगा, जिद के साथ साथ एक कीमती गेंदबाजी तथा एक कीमती फील्डिंग की सख्त जरूरत रहेगी। हर एक हाफ चांस को भी यहां पर आपको फाइनल का टिकट पा लेना है, तो उसे हाफ चांसेस को फुल चांस के रूप में जो कन्वर्ट कर लेना होगा। खास तौर से पहले 2 ओवर्स में 2-3 विकेट्स की सख्त तलाश में रहना होगा। इस बार फुल टॉस और मैदान से बाहर। और मैंने वही जस्ट संतोष रायकर सर से डिस्कशन किया था कि अभी भी पहले उन्होंने कैसी गेंदबाजी की थी, यॉर्कर लेंथ ऑफ साइड, यॉर्कर लेंथ ऑफ साइड या गुड लेंथ ऑफ साइड, आउटस्विंग रही थी, लेकिन यहां पे गलती की है जैनमान के बॉलर ने, मिडल स्टिक पर किया उन्होंने गेंदबाज छक्का। बिल्कुल कोशिश यही थी कि यॉर्कर लेंथ करने की, लेकिन वहां पर नियंत्रण नहीं रख पाए, उसी का जो फायदा ले लिया वहां पर बल्लेबाज ने। स्वीप शॉट सीधे मैदान के बाहर। फिलहाल इस मैच में ड्राइवर सीट पर जो इस समय हड़गेजुग की टीम सिर्फ 20 कदम दूर, 34 गेंदे, 20 रनों की जरूरत। बढ़िया गेंद, बिल्कुल एक सूझबूझ क्रिकेट, कट कर दिया जिस गेंद को। 1 रन के सहारे टोटल स्कोर 7 पर पहुंच चुका पहले 3 गेंदों पर। बहुत ही खूबसूरत शुरुआत के साथ जो इस समय हड़गेजुग गोमसाई बिल्कुल सिर्फ 19 कदम दूर इस समय मेगा फाइनल मैच का टिकट पाने के लिए। इस समय जो 99% चांसेस बन चुके हैं मेगा फाइनल का टिकट पाने के लिए,
ओम साई हड़गेजुक टीम के लिए। काफी सारे समर्थक जो जोश में इस समय पर बिल्कुल एक यूनिफॉर्म के साथ इस समय पर खड़े होकर हाथों में बॉटल लेकर वहां पर अपनी टीम का जो समर्थन कर रहे हैं। रिवर्स खेलने का प्रयास, जोरदार अपील, लेकिन एलबीडब्ल्यू यहां पर नहीं है। एलबी का दुकान यहां पर बंद कर दिया गया है क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट में जो एलबी जो नहीं रखा है यहां पर। और इस बीच बढ़िया गेंद, बढ़िया कमबैक जो गेंदबाज द्वारा, लेकिन जय हनुमान टीम ने यहां पर काफी कम लक्ष्य जो छोड़ा है, जिसके कारण गेंदबाजों के पास बिल्कुल यहां पर मुश्किल का काम जो इस मैच को बचा पाना। लेकिन फिर भी विकी प्रयास में अभी भी विकेट लेने की। स्वीप शॉट सीधे कवर फील्डर के हाथों में, रन का कोई मामला नहीं है। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर ठीक 7 रन बगैर किसी नुकसान पर। 19 रनों की जरूरत, बचे हुए 30 गेंदों पर। 7 runs after completion of 1 over. The second semi-final of this SFC cricket tournament. So all cricket lovers, I would like to remind you once again, in this SFC cricket tournament, it was started in a 2012, 9th seasons already completed in 2019. Due to the corona, the Mahamari was there, so that's the reason they cancelled that tournament, and now they started the season number 10. The two times champion, the Maldives 11 from Kankuna, already out of this tournament. 2 times champion BK Brothers from Udupi, also out of this tournament. Means 4 seasons champions are already out of tournament. There is a big hit at a long leg, should be 6 more. So low score and hitting the big shots. It's a really interesting one. Second semi-final, SFC cricket season number 10, and total score moves to 13. 1-3 is the score. The 2019, 2018, 2017, 2016, all champions are out of this tournament. Now these two, those are in a semi-final, completely new. Only the Parshuram 11 from 2015 was the champion. So also out of the tournament. Now we are waiting for the second semi-final result. Right arm over the wicket outside. The off stump in a point and cover region should be 4 more. 6 and 4. This is the interesting shots we are watching here from the commentary box. Now score total 18 runs. 18 runs on the board. Just required 8 runs to get this victory. Second semi-final of SFC Cricket Tournament 2022. So no ball called by main umpire, the Prakash Naik. There's a free hit. So you people, the cricket lovers, you know well, this is a local IPL season number 10. The facility is available here. Outside the up stump, ball is in the air, chance for a catch. You know, this is the free hit, and there is a catch drop, and both the batsmen going for a single run. Now addition of this one, the score total moves on 20, exactly 20, just 6 runs required to get this victory, to enter in this mega final of season number 10 SFC Cricket Tournament 2022. Second semi-final, looking for a reverse sweep. Ball is pitched outside the
off stump, and umpire said that was the free hit again. Again the free hit. Low score, but more punishment here to the bowler. Right arm over, outside the leg stump. It's a completely wide ball. Yes. So definitely it is a wide. The Goa Cricket Association umpire, the 15 years experience in Goa. He is managing this tournament as an umpire. Right arm over the wicket, offside delivery. There is no addition in a previous score. 22. Just 4 runs required. 1 boundary is required to get this victory. But outside the leg stump and looking for a reverse sweep. So that's the reason that was not a wide ball. It is not a favor of your circumference. So umpire said no wide ball. Right arm over the wicket, outside the off stump. Very good line delivery. There is no chance to get any runs because the dot ball. The score is a 22. Just 4 runs required in the coming overs. Now only completed 2 overs. And still 4 overs are remaining to close the innings and get the victory. 4 runs in coming 4 overs. So I already remind you, all 4 times champion, 2 times champion BK Brothers out of this tournament, Mandavi 11 out of this tournament. Oh, this is a lovely shot and 4 runs, and finally won this match. I think just waiting for an umpire decision. Slightly disturbance was there. So that's the reason we cannot give the decision. Both the batsmen going for a 2 runs. The score is a 24. The big crackers are sparking here because the celebration of the near of a victory in the second semi-final of the SFC cricket tournament. Only 2 runs required to get this victory. Adya Enterprises, real estate owner, the major sponsored in this tournament, season number 10. So location is a Hadga, live telecast from Goa. So short, should be 4 runs, and finally the team is won this match. So won this match by 10 wickets. Won this by 10 wickets. This is a real victory. And they enter into the mega final, which is play on Republic Day, exactly 2:30 on tomorrow. So I am inviting to all cricket lovers. So next commentary continue to you by KK. और इस तरह एसएफसी 2022 यानी कि 2022 में 2 साल गैप के बाद जो बनाया हुआ सीजन 10 आरसीसी द्वारा एसएफसी हलगा मेरे गांव का आईपीएल जो इतिहास बनते देखे उस टीम पर रहा हुआ इस फाइनल मैच में पहले पहुंच चुके हैं महामाया मल्लापुर और नाव अभी ओम उत्साही हल्के जुग और यहां पे प्लेयर ऑफ द मैच द बेस्ट परफॉर्मेंस द मैच अब्बू एंड मैन ऑफ द मैच जय राम जिन्होंने लो स्कोरिंग में 2 छक्के लगाए। और मैं जय हनुमान होटिकली के टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहां पे आप लोग 2 टीम डाल के यहां पे आए और
थोड़े से बदकिस्मत के चलते होता, लेकिन अगले साल फिर मिलेंगे। किरण, थैंक यू, आपके चलते हमारा यहाँ पे बहुत मनोरंजन हुआ है, बहुत टीम्स आए, आपका प्लेयर्स उन्हें आपने खिलाए, थैंक यू वेरी मच। और मैं जयराम को बुलाना चाहूंगा, प्लीज यहाँ पे आए, और अब्बू भी यहाँ पे आए। ओम साई के दोनों प्लेयर यहाँ पे आना बहुत जरूरी है, और खास करके दोनों ही सेमीफाइनल लो स्कोरिंग में हुए। एक 13 4 ओवर में टारगेट रखा, दूसरा 25 6 ओवर में टारगेट रखा। न जाने शाम को यहाँ क्या होता है, या उनका कुछ है तो कभी भी खेल सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कल का शाम यहाँ पे 3 बजे चालू होगा फाइनल, उससे पहले 2 बजे यहां से सब कुछ प्रोग्राम चालू हो जाएगा। और एसएफसी यानी कि आरसीसी ने जो आयोजन किया है, एसएफसी स्ट्राइकर फ्रेंड्स कप 2022 सीजन 10वां आद्या इंटरप्राइजेस की तरफ से यहां पे हमको दोनों फाइनलिस्ट मिल चुके हैं, दोनों टीम यहां पे मिले हैं। एक है महामाया मल्लापुर, दूसरा ओम साई हलगेचुक। कल ठीक 12:30 बजे से यहां पे चालू हो जाएगा, और मैन ऑफ द मैच यहां घोषित किया जाता है दूसरा सेमीफाइनल का जयराम। और यहां पे हमारे बेस्ट कमेंटेटर संतोष रायकर जिसके हाथ में उनको देना चाहे, और उन दिया है, थैंक यू संतोष रायकर। और मैन ऑफ द परफॉर्मर अब्बू, प्लीज यहां पे आए। केपीएल कर्नाटका प्रीमियर लीग में खेलते हैं, बहुत अभिमानास्पद बात है। ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮಗ್ और कांग्रेचुलेशन फॉर नेक्स्ट। और इस नारायण देव के ग्राम पे जो घाटसाई हुलगा हलगा बोलशिट्टा के इस गांव में रखा हुआ 2007 से जो चालू किया था आरसीसी हलगा पंचायत युवक मंडल में, अभी तक